हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ज्ञान मैथ्स में। आज मैं आपके लिए कराऊंगा सीटेट जुलाई 2024 मैथ के कंटेंट पोर्शन का प्रैक्टिस सेट 10। इससे पहले मैं इसके 9 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं, जिनका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मैं आपको क्लास करा रहा हूँ ये पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है 45/4 मीटर लंबा एक तार है। इस रोल से 3/4 मीटर लंबे तार के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो इस टाइप के बेसिक से क्वेश्चन ही सीटेट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहेंगे तो सीटेट एग्जाम के कॉन्टेंट पोर्शन में आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसने क्या बोला है, यहाँ पे जो तार की कुल लेंथ है वो कितनी है, 45/4। ठीक है, इसमें से हमें 3/4 मीटर लंबे तार के टुकड़े काटने हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन को मैं अगर यहाँ पे आपको बेसिक सा एग्जांपल दे के समझाऊँ, अगर मैं यहाँ पे सपोज कर लूँ ये कोई पिज्ज़ा है। ठीक है, ये कोई पिज्ज़ा है, इसको हमने स्लाइस में काटा है। सपोज किया इस तरह से इसकी कुछ स्लाइस बनाए हैं हमने। ठीक है ना। अब यहाँ अगर हम देखते हैं तो इसके कितने स्लाइस बने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स टोटल इसमें कितने 8 पीस हैं। ठीक है, अब इस 8 पीसेस को हमें किन्हीं बच्चों में डिवाइड करना है। हम प्रत्येक बच्चे को 2 पीस दे रहे हैं। कितने, अगर हम 2 पीस प्रत्येक बच्चे को दे रहे हैं तो कुल कितने बच्चों को ये पिज़्ज़ा डिवाइड किया जाएगा। तो चलिए अगर हम ये निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इस 2 से हम इस 8 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, कुल कितने बच्चों में डिवाइड होगा संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 4 बच्चे। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर टोटल लेंथ कितनी दी है, 45/4। अब इस लेंथ को हमें 3/4 मीटर लंबे टुकड़ों में डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, इस 45/4 को 3/4 से करेंगे डिवाइड। तो जब इसे यहाँ पे डिवाइड करेंगे 3/4 से, ठीक है, हम यहाँ पर अगर डायरेक्ट करेंगे तो क्या करते हैं, 45/4 को इंटू करके इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा क्यों कर देंगे, अब यहाँ पे डिवाइड आया तो जब इसे हम ऊपर लिखेंगे तो ये कैसे आएगा, 45/4 इंटू ये 4 ऊपर पहुँच जाएगा तो 4/3। क्लियर। यहाँ से जब हमने सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से काटेंगे तो 15 × 45 होता है। तो यहाँ से हमें इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिल जाएगा, 15। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी शानदार क्लास मैं आपके लिए कराता रहूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 0.239 प्लस 2.93 माइनस 1.29 बराबर 3.92 माइनस के में क्या जोड़ा जाए। ठीक है, इसने क्या बोला, क्या जोड़ा जाए कि यह 3 के बराबर हो जाए। तो ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं एक ये प्लस की वैल्यू है, एक ये प्लस की वैल्यू, बट ये क्या माइनस की वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर हम प्लस प्लस को ऐड करके देखते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 0.239। इसमें अगर हम ऐड करेंगे 2.93 और यहाँ पे लास्ट में 0 सपोज कर लें तो यहाँ से जब इसे ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 9 3 और 3 6, 9 और 2 11 का 1 और 2 और 1 3, 3.169 ये हमें मिल गया। अब यहाँ से अगर इस इक्वेशन को हम देखेंगे तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये 3.169 ये के है, ये के हम इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगी प्लस में के, और इस माइनस वाले पोर्शन को इस साइड लाएंगे तो ये इधर आके इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3.92 इसमें प्लस करेंगे 1.29 तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ये 9 और 2 11 का 1, 9 और 2 11 और 1 12। ठीक है, और पॉइंट यहाँ हो जाएगा हमारा 3 और 1 4 1 5 5.21। ठीक है, ये हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 5.21 के हम इस साइड ले आए, इस पोर्शन को इधर इसमें हमने ऐड कर दिया, ये हमें मिल गया। निकालना हमें क्या है, के की वैल्यू। तो जब हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा, 5.21 इसमें से माइनस ये इस साइड आएगा तो 3.169।
तो ये यहाँ पे 3.169 अगर इसमें से माइनस कर, सॉरी 5 पॉइंट ये है 5.21, यहाँ पे सपोज करना 0, इसमें से अगर हम माइनस करेंगे 3.169 तो हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ माइनस करके देखते हैं हम, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 9 हो जाएगा 1, यहाँ 9 में से जब यहाँ पे 10 हो जाएगा टोटल, 10 में से 6 जाएगा तो 4, और यहाँ हमें 1 में से बन जाएगा 0 पॉइंट, और 5 में से 3 जाएगा तो 2, क्या मिलेगा 2.041। तो के की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 2.041। ठीक है, अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो आप एक बार रीचेक कर सकते हैं। तो ये हमें क्या मिलेगा के की वैल्यू। क्लियर है। अब हमें निकालना का, इसने बोला कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये 3 के बराबर हो जाए। तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट हम करते क्या है, इसने 3 के बराबर करना है, तो अगर हम 3 में से इस के की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमें वह संख्या मिल जाएगी जो इसमें जोड़ी जाए जिससे 3 के बराबर हो जाए। तो चलिए क्या करेंगे यहाँ पे 3 माइनस के, चलिए 3 माइनस के करके देखते हैं। तो जब 3 माइनस के यहाँ पे वैल्यू ये है, तो यहाँ पे अगर हम इसे माइनस करके यहाँ देखते हैं 3.000, इसमें से अगर माइनस करके देखते हैं के की वैल्यू क्या 2.041, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9, यहाँ 9 में से 4 जाएगा तो 5, तो 5 9 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। चलिए आगे चेक कर लेते हैं, यहाँ 9 हो जाएगा तो यहाँ 9 आ जाएगा पॉइंट, यहाँ 2 में से 2 जाएगा तो 0, तो 959 क्या मिलेगा यहाँ पे हमें 9.959। ये क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, ये बोर्ड मार्क्स से क्वेश्चन कुछ आते हैं, तो आपको अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो इस क्वेश्चन के लिए ईजिली सिंपल आपको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है एक थैली में ₹1 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के का जो रेशियो दिया है 2:3:10 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल 72 रुपये हों तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने इस क्लास में जो भी क्वेश्चन लिए हैं वो सभी PYQ क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को काफ़ी मिलते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर हमें एग्जाम में मिलता है तो हमें करना क्या है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक देखते हैं। हमें निकालना क्या है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। इसने रुपए दिए किसमें, 1 रुपये, ठीक है, 50 पैसे और 25 पैसे। ये इसने रेशियो दिया है 1 रुपये का, 50 पैसे का और 25 पैसे का। तो रेशियो क्या दिया है 2:3:10। क्लियर है। यहाँ से अगर हम देखेंगे 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 4। ये बेसिक जो हम जानते हैं, 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे। तो यहाँ से 4 दूनी 8 सिक्के 25 पैसे के हो जाएंगे 2 रुपये में। सेम ऐसी 3 सिक्के हैं तो 50 पैसे में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 2। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो 8:6 रेशियो यहाँ पे, ये तो 25 पैसे का इसने दिया ही है रेशियो, तो यहाँ पे ये 10 सेम आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया मैंने कैसे किया। यहाँ पे मैंने देखा 1 रुपये में 4 25 पैसे के सिक्के होते हैं, तो यहाँ पे इसने 2 रुपये दिए, 2 रेशियो दिया है तो 2 चौक 8 सिक्के हुए। सेम ऐसे इसने 50 पैसे के 3 दिए हैं, तो यहाँ पे 50 पैसे में 2 25 पैसे होते हैं, तो 3 दूनी 6 हो गया, और ये तो 25 पैसे दिया तो यहाँ पे 10 ऐसा ही आ गया। अब आगे इसने क्या बोला कि यदि थैले में कुल रुपये 72 हो, तो यहाँ पे इसने थैले में जो कुल रुपये हैं वो 72 दिए हैं, बट ये किस में दिए हैं, रुपए में। बट यहाँ तो हम 25 पैसे में रेशियो निकाल रहे हैं, तो इसको भी हम 25 पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 4 से कराएंगे। अब ये भी 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आ गई। यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 8 और 6 14, 14 और 10 24, इस रेशियो को जब ऐड करेंगे तो 24 बराबर हो जाएगा 72 × 4। ओके, यहाँ से फिर सॉल्व करेंगे तो 24 से कम 24 और 24 तियाँ 72 होता है, तो 1 बराबर में क्या मिल जाएगा 4 तियाँ 12, मतलब 1 बराबर हमें क्या मिल गया 12। निकालना क्या है हमें 50 पैसों की संख्या, ये निकालना हमें 50 पैसों की संख्या है ना। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो जब 1 बराबर 12 है तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, इसमें हम मल्टीप्लाई करा देंगे 12 से, तो 12 छंक
72, मतलब 72 सिक्के हो गए किसके, 25 पैसे के। 72 सिक्के किसके हो गए, 25 पैसे, क्योंकि ये जो रेशियो दिया है 6 वाला, ये 25 पैसे का है ना, तो 72 सिक्के किसके हो गए, 25 पैसे। बट हमें निकालना, तो इसने पूछा 50 पैसे के सिक्के हैं ना, तो हम क्या करेंगे, इस 72 को जब 50 पैसे के सिक्कों में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाई 2 से करते हैं। क्यों किया, क्योंकि 50 पैसे में 2 25 पैसे के सिक्के होते हैं, तो जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 36 दूनी 72 होता है, तो 36 सिक्के, जो क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, समझ में आया मैंने ये क्वेश्चन कैसे किया। आप इसको सीधा यहाँ से डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें 1 का रेशियो मिल गया, तो इसकी सीधा आप मल्टीप्लाई यहाँ 3 से करा दें, 12 की मल्टीप्लाई बाई 3 से कराएं, तब भी हमें 36 मिल जाएगा सीधा, तो आपको यहाँ डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 3 संख्याओं का एवरेज जो औसत दिया है 49 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की दोगुनी हो, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर फाइंड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में काफ़ी देखने को मिलते हैं। मैंने सीटेट जनवरी के लिए जो भी प्रैक्टिस सेट कराई थी, वहाँ से कई सारे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिले थे, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे। आप वो मेरी वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसने बोला 3 संख्याओं का एवरेज 49 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक क्या है, 3 संख्याएं इसने बोली हैं, हमने सपोज कर लिया कोई 3 संख्याएं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, अब इसने कंडीशन क्या बोली है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी हो, मतलब ये संख्या इसकी दोगुनी है, तो हमने सपोज कर लिया ये 1 है तो ये 2 होगी। सेम आगे बोला है और दूसरी संख्या तीसरी की दोगुनी है, मतलब ये वाली अब इसकी दोगुनी है। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या हुआ, इसे हमने 1 सपोज कर लिया तो ये 2 होगी। ठीक है, समझ में आ गया क्या है इसका कॉन्सेप्ट। अब यहाँ इस टाइप का कॉन्सेप्ट हम करते क्या है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। कैसे, इस 2 की यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे रेशियो निकालने के लिए, इस 2 की इससे मल्टीप्लाई, इस 1 की यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे। इस तरह से हम मल्टीप्लाई कराते हैं जिससे हमें इन तीनों संख्याओं का एक्चुअल रेशियो मिल जाता है। क्या, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और 1 एकम 1। ठीक है, ये हमें इसका रेशियो मिल गया। अब इसने बोला क्या, इन तीनों का जो एवरेज है वो 49 है। ये इसने क्वेश्चन में बोला, तो 4 और 2 6 और 1 7, मतलब 7/3 रेशियो। एवरेज हमारा क्या होता है कि टोटल अपॉन नंबर, तो 7/3 बराबर कितना दिया, 49। इसने बोला है कि 49 इसका एवरेज है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 7 एकम 6 और 7 7 49, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 7 3 21, 1 बराबर कितना हो गया 21। निकालना हमें क्या है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का हमें अंतर फाइंड करना है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये हमारी क्या है, सबसे बड़ी संख्या। तो इसकी जब मल्टीप्लाई बाई 21 से कराएंगे तो क्या मिल जाएगा, 21 चौक 84 84, और सबसे छोटी क्या 1 है। जब इसकी मल्टीप्लाई बाई 21 कराएंगे तो कितना मिल जाएगा 21। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है, अंतर, डिफरेंस। तो 84 माइनस 21, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा 63, क्योंकि 4 में से 1 जाएगा 3 और 8 में 2 जाएगा 6, तो 63 हमारा क्या हुआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है किसी संख्या के 8 गुना को 24 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन हमें काफ़ी देखने को मिलते हैं, तो मैंने इस क्लास में वो सभी क्वेश्चंस लिए हैं जो हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है, हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे कि भाई जो संख्या है हमने सपोज कर ली एक्स है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला क्या है कि इस एक्स के 8 गुने को, तो भाई हम कर देंगे एक्स के 8 गुने को 24, मतलब 24 से भाग देने पर कितना 6 मिलता है। जो इसने क्वेश्चन में बोला है वो हमने कर दिया, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो एक्स हमें फाइंड करनी है, तो 6 × 24 डिवाइड बाई 8, तो 8 3 24 हो जाएगा, और एक्स बराबर हमें कितना हो जाएगा 6 3 18, तो वो संख्या क्या होगी 18, जो हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें दिया है एक कस्बे के 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं जिनमें से 20% साक्षर हैं। यदि कुल 25% निवासी साक्षर हैं तो कस्बे की कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के कई क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसने दिया है कुल जनसंख्या कितनी है 1000, और इसमें से साक्षर कितने हैं
तो इस कुल जनसंख्या का 25% साक्षर है, 25% क्या है, साक्षर पढ़े हुए लोग। अब यहाँ पे हम 1000 का अगर 25% निकालेंगे, इस 1000 का 25% निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, 250। 1000 का 25% 250 कैसे मैंने निकाला ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अगर हमने सपोज किया यहाँ पे 1000 कोई संख्या है, इसका हमें 10% निकालना है, तो हम क्या करते हैं, अगर हमें 10% निकालना है तो पीछे से एक डिजिट को छोड़ के जीरो लगा देंगे, सॉरी पॉइंट लगा देंगे। तो एक डिजिट को छोड़ के अगर हम पॉइंट लगाएंगे तो 1000 का 10% कितना मिल जाएगा, 100। अब हमें अगर इस 1000 का इसका सपोज किया 1% निकालना है, तो क्या करते हैं, इसके पीछे से दो डिजिट को छोड़ के, एक दो को छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 10। क्लियर, एक कॉन्सेप्ट समझ में आया। इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझने के लिए मैंने एक क्लास बनाई अपनी परसेंटेज वाली, आप एक बार वो देखेंगे तो आपको क्लियर सारा हो जाएगा। तो चलिए अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पे अगर मैं इसका 20% निकालूंगा, सॉरी पहले 10% निकालूंगा, तो पीछे से एक पॉइंट छोड़ के, सॉरी एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाऊंगा तो हमें 100 मिल जाएगा। तो जब 10% 100 है तो 20% 200 हो जाएगा, और इसमें 5% और ऐड करना है, तो जब 10% 100 हो तो 5% 50 होगा, तो यहाँ से हमें 250 मिल गया। तो ये डायरेक्ट एक ट्रिक है परसेंटेज निकालने की। अब आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में इसने क्या बोला है। इसने बोला जिनमें से 20% जो पुरुष हैं वो साक्षर है। अब यहाँ पे कुल संख्या कितनी, 1000 है, इसमें 60% पुरुष हैं। अब अगर हम यहाँ पे मेल और फीमेल की संख्या निकालेंगे तो कुल कितने, 1000 है संख्या, इसमें से 60% क्या है, पुरुष, सॉरी यहाँ पे जो है कुल संख्या, अब यहाँ पे 60% मेल है। तो अब यहाँ पे अगर 60% 1000 का निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 600। क्लियर। तो सेम यहाँ पे आप फीमेल कितनी रह जाएगी, अब 1000 में से 600 मेल है तो फीमेल कितने रहेगा, 400। समझ में आया। अब इसमें निकालना का तो कस्बे की कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं ये हमें निकालना है। अब इसके लिए इसने बोला है कि 20% जो पुरुष हैं वो साक्षर हैं, तो इस 600 का हम अगर साक्षर पुरुष निकालेंगे तो कितने हैं, 20% पुरुष कैसे हैं, साक्षर। तो अब 600 का अगर हम 20% निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 10% 60 होगा, क्योंकि एक के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट लाएंगे 60, तो 20% कितना हो जाएगा, 120। मतलब 120 तो पुरुष साक्षर है, बट टोटल कितने साक्षर हैं, 250, 1000 का टोटल। तो महिलाएं कितने साक्षर रहेंगी यहाँ पे, तो फीमेल साक्षर हम निकालेंगे तो 250 में से जब हम माइनस करेंगे 120, तो यहाँ हमें कितना मिल जाएगा, 130 महिलाएं क्या है, साक्षर। कॉन्सेप्ट समझ में आया मैंने कैसे निकाला। 120 तो पुरुष साक्षर थे, टोटल कितने साक्षर हैं, 250, तो 250 में से जब 120 माइनस कर देंगे तो 130 महिलाएं कैसे रह जाएंगी, साक्षर। निकालना क्या है, कस्बे की कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं, तो 130 साक्षर है, कुल कितनी है, 400, तो 400 में से 130 साक्षर है, तो हमें परसेंटेज साक्षर निकालनी है महिलाएं, परसेंटेज साक्षर फीमेल निकालना है। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। 130 साक्षर है, 400 में से इंटू 100, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से काटेंगे, 4 3 12, 1 बचा 10, 4 दूनी 8 और 4 5 20, मतलब कितना मिल रहा है यहाँ से 32.5%, जो क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने की काफ़ी पॉसिबिलिटी है। मैंने जैसे स्टेप बाय से सॉल्व कराया, आप इसे एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करें। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, यदि ए का मान बी से 25% क्या है, कम है। कैसा बोला, कम हो, तो बी का मान ए से कितने प्रतिशत अधिक है। इस टाइप के कई क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसने जो फ्रैक्शनल वैल्यू दी है, सॉरी परसेंटेज वैल्यू दी है, कितनी दी है, 25%। ठीक है। अगर हम 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू निकालें तो क्या मिल जाएगा, 1/4। कैसे, इस 25 को हम डिवाइड करेंगे 100 से, जब से काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4। तो ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू वो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। तो 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4। अब यहाँ पे जो हमें मिला, इसने क्या बोला, ए का मान बी से 25% कम है। तो यहाँ से ये हमें नीचे क्या मिलेगा, रेफरेंस में बी की वैल्यू, क्यों,
क्योंकि इसने बी को रेफरेंस माना है, बी से कंपेयर किया ना कि ए का मान बी से कम है, तो अपॉन में क्या बी मिल गया हमें। अब कितना 25% कम है, तो जब बी 4 है तो 4 में से 1 जब कम है तो कितना 3/4 मीन्स ये तो हमें बी मिल गया और ये हमें ए मिल गया। कॉन्सेप्ट बस यहीं पर है, हमें ये देखना है इसने किसके रेफरेंस में पूछना है। ठीक है, तो बी हमें 4 मिल गया, ए हमें 3 मिल गया। अब आगे इसने क्या पूछ रहा है, बी का मान ए से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे इसने रेफरेंस चेंज कर दिया, अब इसने बी की वैल्यू पूछ ली है ए के रेफरेंस में। तो यहाँ पे हम देखें कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये बी है, ये ए है। ए से बी कितना अधिक है, दोनों का डिफरेंस कितना है, एक का डिफरेंस है। तो जो डिफरेंस है वो ऊपर लिखेंगे अपॉन में, किसके रेफरेंस में पूछा, ए से, तो ए कितना है 3, परसेंटेज पूछा इसलिए मल्टीप्लाई करा देंगे 100। इसे सॉल्व करेंगे, जो हमें मिलेगा वो हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 33.33%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, एक वस्तु को 240 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य जो CP है वो हमें फाइंड करना है, क्या होगा। तो वस्तु को 240 में बेचने पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 20% का। अगर हम 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/5। कैसे निकाला, 20 डिवाइड बाई 100, तो जब इसे काटेंगे तो 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 1/5। ये मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ, ऐसे ही निकाली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे इसने क्या बोला है कि कोई वस्तु है जिसे 240 में बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मीन्स अपॉन में हमें यहाँ पे क्या मिलता है हमेशा CP। ये ऊपर मिल गया प्रॉफिट। तो कोई चीज़ 5 रुपये में खरीदी, 1 के प्रॉफिट पे बेची, तो कितने में बेची होगी, 6 में बेची होगी। अब ये तो हमारा CP है और ये क्या हो गया SP, सेलिंग प्राइस। ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। यहाँ पे SP 6 है, बट इसने बोला है 240, तो चलिए दोनों को बराबर कर देते हैं। 6 बराबर 240, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 चौक 24, तो 1 बराबर 40। ठीक है, निकालना क्या है हमें CP, ये CP फाइंड करना तो मल्टीप्लाई बाई 40 करा देंगे यहाँ पे, क्योंकि वस्तु का क्रय मूल्य निकालना तो 5 चौक 20, तो CP कितना मिल जाएगा 200, जो क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है 5 mm बराबर है, तो यूनिट से एक क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलता है, तो मैंने यूनिट्स टॉपिक से क्वेश्चन लिया है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको जो बेसिक यूनिट की नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर में 1000 क्या होते हैं mm, मिलीमीटर। क्लियर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 1000 mm होते हैं। तो यहाँ से अगर हम 1 mm की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 mm बराबर क्या हो जाएगा 1/1000। तो 1 mm बराबर 1/1000 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से जब से हम सॉल्व करेंगे 1 mm बराबर 1/1000 mm है, तो सेम ऐसे 5 mm बराबर क्या हो जाएगा 5 × 1/1000 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से मैं 5 mm की तो वैल्यू फाइंड कर लिया। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो जब 5 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट कितने 3 के बाद लग जाएगा, तो 0.005 मीटर क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट और आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है 3 और 2/3 समकोण डिग्रियों की संख्या है। तो इस कॉन्सेप्ट के भी कई सारे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 × 90 और बोला है तो प्लस का साइन आ जाएगा 2/3, 2/3 बोला है इंटू 90। इसे सॉल्व कर देंगे, जो हमें मिलेगा इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो 9 × 27 270 डिग्री, प्लस यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 9 30 और 3 दूनी 6 60 डिग्री। यहाँ ऐड करेंगे 270 + 60 330 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और शानदार क्लास के साथ। थैंक्स।